दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आपने डीएनपी पर बहुत कम ऐसी वीडियोस आज तक देखी होंगी जिनमें हम फिल्मों की बात करते हैं, जिसमें हम फिल्मों के किरदार की बात करते हैं। लेकिन दरअसल एक ऐसी फिल्म आई है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, और बेहद ज़रूरी इसलिए भी है कि बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हमें नहीं पता होती हैं, और कई बार वो फिल्मों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए हमारे सामने जब आएँ तो उनको देखना ज़रूर चाहिए। इतिहास में छुपा सच, इतिहास के किस्से कई बार हमें तोड़ मड़ोड़ कर या तो सुनाए गए हैं या फिर हमसे छुपाए गए हैं। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर उन बहुत सारे किस्सों और कहानियों से पर्दा हटा रही है। कैसे इस देश में आतंकवाद से लेकर जाली नोट तक का जाल फैला हुआ था, जिसके पीछे आईएसआई से लेकर इसी देश के तमाम पॉलिटिशियन शामिल थे। ये तमाम कहानी आदित्य धर ने अपनी फिल्म धुरंधर में दिखाया है। धुरंधर देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई से लेके वहाँ तमाम आतंकी संगठन हो या पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड हो, वो भारत को लेकर क्या सोचता है और उनको लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को किस लेवल की तैयारी करनी होती है, जबकि भारत के अंदर भी पाकिस्तान के चाहने वाले और उनके साथ बिजनेस और संबंध बनाने वाले, उसकी इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन खासकर हमारे बॉलीवुड ने फिल्मों को प्रोपेगेंडा का अड्डा बना दिया था, और इस देश ने लंबे समय तक बॉलीवुड का वही प्रोपेगेंडा झेला है, और वही प्रोपेगेंडा हमसे आपसे ये कहा गया कि यही समाज का आईना है। जब साउथ का सिनेमा उठने लगा, साउथ के सिनेमा को जागते देखकर शायद बॉलीवुड के अंदर का भी कुछ जागा है। बात केवल धुरंधर की करते हैं। अगर धुरंधर की बात करेंगे तो इसमें सैल्यूट करिएगा उस एक अननोन गनमैन को जो वहां रहकर हमारे आपके लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बगैर अपने नाम, बगैर अपने पहचान के। उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई पहचान नहीं है। बावजूद इसके वो सब कुछ छोड़कर 24/7 पाकिस्तान में लगा हुआ है कि भारत की रक्षा हो सके, भारत के खिलाफ पाकिस्तान में हो रही तमाम साजिशों को रोक सके। आदित्य धर की फिल्म उन तमाम पहलुओं को छूती है जो हिस्सा शायद हमने आपने कभी सोचने, जानने या समझने की कोशिश नहीं की है। रणवीर सिंह की अदाकारी को बहुत डायलॉग फिल्म में नहीं मिले हैं, लेकिन रणवीर सिंह के फेशियल एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव ने फिल्म को मजबूती प्रदान की है। फिल्म में सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये फर्ज करिए जिस समय 26/11 मुंबई में घटित हो रहा था, क्या ये सच है, क्या ऐसा संभव है कि भारत का एक एजेंट, भारत का एक अननोन गनमैन उस समय पाकिस्तान में रहकर उन्हीं लोगों के बीच जो लोग 26/11 को अंजाम दे रहे थे, उनकी गैंग में इन्फिल्ट्रेट करके उन्हीं गैंग में वो सब कुछ वहां से देख रहा था और मजबूर था वो मजहबी तराने और मजहबी नारे लगाने को लेकर। जब पाकिस्तान और वहां की आईएसआई को 26/11 एक जीत की तरह लग रहा था, उस तमाम झुंड में, जो आतंकवादी आईएसआई अफसरों का उस झुंड में एक ऐसा शख्स था जो हमारा था, और जिसने इस बात की जानकारी हमें पहले दी थी। हम आएंगे इस बात पर जो फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं जिन पर आपको बात करना चाहिए, आर माधवन ने, जब आर माधवन स्क्रीन पर आएंगे आपको लगेगा कि शायद आप अजीत डोभाल साहब को देख रहे हैं। बिल्कुल हूबहू आर माधवन का जो गेटअप है, जो मेकअप है, आपको अजीत डोभाल साहब की बरबस याद दिलाता है। अर्जुन रामपाल को जब आप देखोगे तो आपको इलियास कश्मीरी का 90s का वो चेहरा याद आएगा, और सबसे ज़्यादा डरावना चेहरा जब अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आएंगे, आपको अक्षय खन्ना के कैरेक्टर से नफरत हो जाएगी। अक्षय खन्ना कैरेक्टर में इस कदर घुसे हैं कि कई बार लगता है कि इस बेहतरीन एक्टर को बॉलीवुड ने क्यों भुला दिया, या बॉलीवुड ने इसका शायद कभी सही इस्तेमाल किया ही नहीं। रहमान डकैत, रहमान बलोच के किरदार में, रहमान डकैत के नाम से जो इन्होंने किरदार किया है, ये किरदार जब स्क्रीन पे आता है, ये यकीन करिए संजय दत्त हो, रणवीर सिंह हो या फिर कोई और किरदार,
तमाम किरदारों पर यह हल्का पतला दुबला दिखने वाला व्यक्ति हर बार भारी लगता है। चाहे अक्षय खन्ना का चलना हो, अक्षय खन्ना की डायलॉग डिलीवरी हो, डायरेक्टर ने, राइटर ने अक्षय खन्ना को बहुत डायलॉग नहीं दिए हैं, क्योंकि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर इतना भारी भरकम है कि डायरेक्टर को यह लगा कि इतने भारी आदमी से डायलॉग बुलवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि भारी आदमी तो इनका डायलॉग भी कोई दूसरा ही बोलेगा। अक्षय खन्ना, आप यकीन करिए, केवल एक्सप्रेशन से, अपने वॉक से और जो बॉडी लैंग्वेज है इनकी, चेहरे का जो हाव भाव है, उससे फिल्म को इतना प्रभावित करते हैं कि पूरे फिल्म में आप यकीन करिए तमाम कैरेक्टर्स को, जबकि लीड रोल में रणवीर सिंह है, अक्षय खन्ना खा गए हैं। जी हां, खा गए हैं अक्षय खन्ना। इतना एप्रिसिएशन, जब जब आप अक्षय खन्ना को देखोगे आपको लगेगा कोई व्यक्ति कितना किरदार के अंदर घुस सकता है। और फिर संजय दत्त, एसपी चौधरी के उस किरदार में आपको जब दिखेंगे, ये तमाम वो लोग हैं जो कराची के लियारी टाउन, वो चाहे आईएसआई के चीफ के रूप में दिखाया है अर्जुन रामपाल को, ये जो तमाम कैरेक्टर्स हैं, कहानी कराची की है और कराची के लियारी टाउन की है। अब आते हैं हम उस हिस्से पर जहां सोचिए कि एक असेट है हमारा जो RNWA के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान में, और उसको यह टास्क दिया गया है कि तुमको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट करना है, वहां पर अपनी जगह बनानी है। और फिर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड से लेकर ISI का जो गठजोड़ है, ISI की प्लानिंग जो है भारत को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी जुटानी है और उस जानकारी को भारत को सौंपना है, ताकि भारत उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तमाम हरकतों पर नजर रखने के लिए कर सके। रणवीर सिंह का किरदार, अगर संभव है कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो जो फिल्म में दिखाया गया है, तो वो किरदार ये करने में सफल होता है कि वो 26/11, जी हां 26/11 हमले को लेकर हमें पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं और कई बार वेब सीरीज में या फिल्मों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय इंटेलिजेंस यूनिट्स के पास इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है, वहां की ISI एक बड़ा हमला प्लान कर रही है, और खासकर वो प्लान समुद्री रास्ते से होकर आता है। जी हां, इस बात की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से थी। ये जानकारी बकायदा पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमारे वहां एसेट रहे होंगे, जो फिल्म में दिखाया गया कि रणवीर सिंह का किरदार जो है वो बकायदा, हमजा मीर इनका किरदार का नाम है, बकायदा वो इन्फॉर्म करता है इंटेलिजेंस को कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है कराची के रास्ते, वो समुंदर के रास्ते भारत में दाखिल होंगे। लेकिन संकट ये है कि इतने सारे इनपुट्स होते हैं अलग अलग एजेंसीज के पास, IB के पास, RNWA के पास, कि सारी यूनिट्स को, पोरबंदर को लेकर के कहानी है, कराची, माफ करिए, इसके अलावा गुजरात को लेकर, राम मंदिर को लेकर, मुंबई को लेकर, कर्नाटक को लेकर, अलग अलग जगहों को लेकर के इनपुट्स थी। और बाद में 26/11 जब हो जाता है, आप यकीन करिए, एक व्यक्ति जो अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के अंदर तमाम सूचनाएं भारत को भेज रहा है, और वो ये चाहता है कि कैसे भी एक बड़ा हमला जो प्लान हो रहा है वो हमला असफल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो जानकारी भेज चुका है और ये अब ये मान रहा है कि भारतीय एजेंसियां अब इस हमले को रोक देंगी। एक सीन है इस फिल्म में, मैं स्पॉइलर दे रहा हूं आपको, एक फिल्म का सीन है जिसमें 26/11 के लिए जब तमाम आतंकियों को हथियार बांटे जा रहे हैं, तो खुद रणवीर सिंह का जो किरदार है, एक हथियार एक लड़के को जो दे रहा है, जो बाद में कसाब के रूप में दिखता है, रियल जो कसाब हमारे यहाँ पकड़ा गया था, ये फिल्म में ये दिखाया गया है कि रणवीर सिंह का किरदार जो है कसाब को बाकायदा हथियार भी देता है। अब जिस दिन 26/11 का हमला हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बैठे तमाम लोग, दुनिया भर के लोग, आपको पता है कि 26/11 का हमला हमारी समझदार मीडिया ने, हमारे यहाँ जो तमाम कलाकार, बड़े पत्रकार जो हैं, इन लोगों ने लाइव दिखाया था, और वो लाइव फुटेजेस पाकिस्तान में चल रहे थे, और पाकिस्तान के तमाम जो हैंडलर्स जो 26/11 के पीछे थे, वो लाइव फुटेजेस देख करके, जो लोग नरीमन पॉइंट में हो या फिर मुंबई के ताज होटल में हो, उनको वो लाइव फुटेजेस देख करके गाइड कर रहे थे कि अभी कमांडोज उतर रहे हैं, अभी 5वीं माले पर तुम आग लगा दो, कोई लगातार गाइड किया जा रहा था, क्योंकि उनको लाइव फुटेजेस दिख रहे थे।
फिल्म में ये पूरा सीक्वेंस जो है 26/11 का जिस तरीके से फिल्माया गया है वो अपने आप में आपको झकझोर देने वाला है। और एक सीन जिस समय पाकिस्तान 26/11 को वहां आईएसआई के अफसर हैं, जैश के लोग हैं, इसके अलावा तमाम वो लोग हैं जो इस हमले के पीछे हैं, जिन्होंने हथियार जुटाए हैं, और हथियार जुटाने में खुद रणवीर सिंह का किरदार भी शामिल रहता है। लेकिन चूंकि इसे पता है कि इसने तो जानकारी दे दी है, बावजूद इसके जब इसकी आंखों के सामने 26/11 हो रहा होता है, साधारण आम लोगों को, मासूम बच्चों को, बुजुर्गों को मारा जा रहा होता है, जो वो सीन है रणवीर सिंह के किरदार को आप देखेंगे, आप हिल जाएंगे। आप एक एजेंट हैं, आप असेट हैं, आप अपना कवर ब्लो नहीं करना चाहते, आप एक्सपोज नहीं होना चाहते। हर कोई वहां देखकर के नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा है कि भारत की बर्बादी देखकर सब खुश हो रहे हैं। और वहां जब रणवीर सिंह का किरदार आपको दिखेगा अंदर से हिला हुआ, लेकिन वो भी अल्लाहू अकबर के नारे साथ में लगा रहा होता है। वो सीन जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरी फिल्म किस करीने से बुनी गई है, किस करीने से रची गई है। और वो समय जब निकलता है तो रणवीर सिंह के जो हैंडलर होते हैं पाकिस्तान में, रणवीर सिंह जब उनसे मिलते हैं तब जो कैरेक्टर है, आप फर्ज करिए कि क्या, मुझे नहीं पता ऐसा कोई रियल कैरेक्टर होगा या नहीं, लेकिन अगर होगा तो फिर उस पर क्या बीती होगी, वही दिखाने की कोशिश आदित्य धर ने इस फिल्म में की है। कि वो कैरेक्टर पूछता है अपने हैंडलर से कि मैंने खबर की थी, मेरे घर में घुस के मारा है, छोटे बच्चों को मारा है, बुजुर्गों को मारा है। वो जो संवाद है दोनों के बीच, वो संवाद अपने आप में आपको झकझोर देगा, जिसमें आप ये समझिए एक ऐसी चीज जो आप रोक सकते हैं, जो आपने बहुत मेहनत से जो खुफिया जानकारी अपने देश को भेज दी, बावजूद वो घटना हो जाती है। ये किसी एजेंट, किसी असेट के लिए कितना बड़ा दर्द है। अपने घर से दूर, जो अपनी पहचान छोड़कर, अपना नाम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर किसी और नाम के साथ एक हिंदू जो पाकिस्तान में रहकर बीफ खाने लगा है, आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल का पेन और दर्द किसी एक व्यक्ति को, जिसने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और वो जब देख रहा है कि उसके देश को वो नहीं बचा सका, तो वो जो दर्द है वो बतलाता है कि भाई मैं घायल हूं, इसलिए खतरनाक हूं। उसको बताया जाता है कि देखो, एक एजेंट का सबसे बड़ा जो गुण है या सबसे बड़ा हथियार जो है वो है सब्र। उससे कहा जाता है कि तुम सब्र करो, वो दिन आएगा, हम ये खेल जीतने के लिए खेल रहे हैं और वो दिन आएगा जिस दिन हम जीतेंगे। रणवीर सिंह का वो संवाद, वो पूरा सीक्वेंस जो 26/11 का दिखाया गया है, जिसमें आपको अजीत डोभाल के किरदार में आर माधवन भी दिखेंगे। आर माधवन किस कदर वो पूरा का पूरा इंटरसेप्ट करते हैं आतंकवादियों और हैंडलर्स के बीच जो बातचीत है, जब वो कंट्रोल रूम में बैठकर सुनते हैं उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। वो पूरा सीक्वेंस जब आप फिल्म में देखेंगे तो आपके माथे में ये बात आएगी कि क्या ऐसा था कि 26/11 जब हो रहा था तो हमारा एक आदमी खुद वहां पर ये सब झेल रहा था बैठकर, जिसको ये था कि भाई मैंने पूरी मेहनत की, मैंने पूरी कोशिश की कि ये हमला होना नहीं चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके ये हमला हुआ। धुरंधर जब आप देखेंगे तो यकीन करिए 3.5 घंटे की ये फिल्म आपको 1 मिनट के लिए भी कहीं रुकती, थकती या कमजोर पड़ती नहीं दिखाई देगी। फिल्म कहानियों के रूप में है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और कराची के लियारी टाउन में कैसे अपने एजेंट की रॉ जो है एंट्री कराता है, और फिर वहाँ के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा जो रणवीर सिंह का किरदार है वो होता है, और उसके बाद वो पूरी कहानी और एक ऐसे अननोन गनमैन की कहानी जो आपको लास्ट में ये बताएगा कि मार्च 2026 में इसका दूसरा पार्ट आने वाला है, और उसमें फिर वो कहानी शुरू होगी जहां रणवीर सिंह कहते हैं कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। और जब उनसे कहा जाता है कि सब्र से बढ़कर कोई हथियार एक एजेंट के पास नहीं होता है, हम ये खेल जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो अगले पार्ट में आपको ये दिखाया जाएगा कि भारत ये जो इंटेलिजेंस वॉर है, ये जो खुफिया वॉर है, ये जो आतंकवाद के खिलाफ वॉर लड़ रहा था, कैसे भारत ने जीत हासिल की है। अब अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो ये सिंपल है कि 2014 के बाद अगर आप एक लिस्ट निकालेंगे पाकिस्तान के अंदर 90 से लेकर 2000, 2010, 12, 13 तक जो भी आतंकवादी भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे, एक बड़ी लिस्ट है। जिनको कभी कोई अननोन गनमैन आता है
और उनको ठिकाने लगा करके चला जाता है। हम ये समझ रहे हैं कि संभवतः वो एक लार्जर पिक्चर आदित्य धर आपको मार्च 2026 में दिखाने जा रहे हैं। अगर आदित्य धर की फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बॉलीवुड शायद अब अपने असल कहानियों की तरफ मुड़ रहा है। उड़ी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले आदित्य धार ने एक और मास्टरपीस देश के सामने रखा है। ये फिल्म जबरदस्त बिजनेस करने वाली है। बिजनेस ही नहीं, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बहुत सारे किस्से और कहानियां जिन पर धूल जमे हुए हैं, उन धूलों को आदित्य धर ने छांटने और हटाने की बेहतरीन कोशिश की है। एक बेहतरीन क्लासिकल कह लीजिए, मास्टरपीस कह लीजिए, स्पाई थ्रिलर कह लीजिए। हाल फिलहाल पिछले 2-4-5 सालों में बॉलीवुड ने जिन बेहतरीन फिल्मों को बनाया है, उनमें से एक धुरंधर आपको दिखेगा। जब आप धुरंधर देख लेंगे तो एक ही सवाल के साथ आप निकलेंगे, वो जो मैंने आपको बताया कि जब 26/11 हो रहा था तो एक हमारा आदमी था जो पाकिस्तान में हमसे आपसे ज़्यादा दर्द में था, क्योंकि वो लगता था उसे कि वो इसे रोक सकता था, लेकिन वो उस होने वाले हमले को नहीं रोक सका। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।